नमो अरहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपना ग्रंथ चल रहा है तत्वार्थ सूत्र, और तत्वार्थ सूत्र में भी अपन ने चालू किया था जीव को समझना। जीव के भाव समझे पहले। अब जीव के भाव समझने के बाद अपन ने समझा जीव का लक्षण क्या होता है, उपयोग लक्षणम लास्ट टाइम समझा था। अब बात यह आती कि ये जो जीव के भाव हैं और जीव के लक्षण हैं, तो अब ये तो पता चले कि जीव होते किस किस टाइप के हैं, किस किस टाइप के जीव पाए जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी कैसी कैसी विचित्रताएं होती है, ये थोड़ा पता चले तो थोड़ा और पता चलेगा जीव होता क्या है और कैसा कैसी अवस्थाओं में पाया जाता है। क्योंकि अपन ने भाव पढ़े तो किन किन भावों के कारण कैसा कैसा बन सकता है, ये भी सवाल उठ सकते हैं। कितने वेरिएशंस हो सकते हैं भावों से, सब बातें अपने को पता चलती है जीवों के भेद समझने से। तो अपन पढ़ते हैं सूत्र नंबर 10, जीव के भेद। कितने भेद हैं? संसारिणो मुक्ताश्च। क्या सूत्र है? संसारिणो मुक्ताश्च। आसान है, दो शब्द का है। जैसे पुराने वाले थे, क्या थे? उपयोगो लक्षणम, सद्विदोष्ट, चतुर्भेद। आया था आसान। अभी और आसान आ गया, संसारिणो मुक्ताश्च। क्या है इसका मतलब? जीव की बात चल रही है, च यानी कि और, संसारिणो यानी कि संसार, संसारी, और मुक्ता यानी कि मुक्त। ठीक, तो जीव संसारी और मुक्त दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जीव होते हैं? संसारी और मुक्त। आप बहुत तरीके के भेद बना सकते हैं जीवों के, वो और आगे आएंगे, लेकिन अभी मुख्य रूप से कैसे? संसारी और मुक्त, दो प्रकार के जीव, संसारिणो मुक्ताश्च। और भी भेद बन सकते हैं। अब पहले संसारी जीव समझ लें, मुक्त जीव को नहीं समझ रहे अभी, अभी संसारी जीव को समझ रहे हैं। तो एक सूत्र और आ गया, क्या आया? समनस्का अमनस्का, या पूरा पढ़े तो समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। ये जो एस होता है ना, इसको खींच के पढ़ते हैं, समनस्का मनस्का, यानी कि समनस्क और अमनस्क, ऐसे दो जीव होते हैं। कौन से? संसारी जीव, समनस्क और अमनस्क। समनस्क यानी कि मन सहित, अमनस्क यानी कि मन रहित। ठीक, मन सहित और मन रहित, ऐसे दो जीव पाए जाते हैं। तो संसारी जीव और मुक्त जीव, ऐसे जीव के दो भेद। और संसारी जीव में अब मन सहित और मन रहित, ऐसे जीव के दो भेद हो गए। आसान है सूत्र, फिर इसकी डिटेलिंग करते हैं। पहले आप लोग सूत्र पढ़िए दोनों, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, कौन पढ़ रहा है आप में से सूत्र? ये आसान सूत्र है, पढ़िए आप लोग। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए आप प्लीज। आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आएगी। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का, समनस्का मनस्का। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, और थैंक यू। किसी को पढ़ना है? किसी और को उच्चारण करना है इसका, सूत्र का? हाँ जी, उमा आंटी जी बताइए। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी को पढ़ना है? नहीं, किसी और को नहीं पढ़ना? चलिए, किसी को याद हो गया क्या? किसी को याद हुए ये दो सूत्र?
नहीं? हाँ, उमा आंटी जी आपको याद हो गए, बताइए। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः। बढ़िया। हाँ, रीटा आंटी जी बताइए। जय जिनेन्द्र। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः। बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी को? बस, ठीक है। चलिए, बाकी सब लोग आप लोग याद करना। चलिए, तो अब अपन इसको समझते हैं। जीव कैसे गए? संसारिणो मुक्ताश्च, तो संसारी और मुक्त। अब सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं अपन, संसारी और मुक्त में अंतर क्या है? तो मुक्त यानी कि फ्री। किससे फ्री? सब चीजों से फ्री। और सब चीजों से बांधने में जो कारण है वो क्या है? कर्म है। तो जो कर्म रहित है वो बंधावा नहीं है, वो मुक्त है, उसे कहते हैं मुक्त जीव। और जो कर्म सहित है उन्हें क्या बोलते हैं? संसारी जीव। ठीक है, वो संसारी जीव। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, 5 परमेष्टि में से कितने परमेष्टि मुक्त हैं और कितने परमेष्टि संसारी हैं? ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, विदुषी दी बताइए। एक मुफ्त जीव जो है वो सिद्ध भगवान है, बाकी सब संसारी है। अरियंत भगवान भी संसारी हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनको चार चार कर्म है ना अभी भी ठीक है, अरिहंत अवस्था में। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 4 तो संसारी हैं, क्या 4 संसारी हैं और एक मुक्त है। अब संसारी जीवों में भी 2 भेद कर दिए, समनस्क का अमनस्क का। समनस्क और अमनस्क, ये 2 सूत्र का समरी है पूरा, है ना? अब आगे अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है, संसारी किसे कहते हैं? ये आता है। एक तो कर्म सहित होते हैं उन्हें संसारी कहते हैं। और पढ़ते हैं इसमें, संसारी यानी कि जो परिभ्रमण करे, जो परिभ्रमण करे उसे कहते हैं संसारी, या संसरण करे। संसरण मतलब परिभ्रमण, जो घूमता रहता है उसे कहते हैं संसारी। और जो एक जगह टिक जाता है उसे कहते हैं मुक्त। जो जिसका घूमना ही परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी कि पूरी तरह घूमता रहता है, सब तरफ घूमने वाला, उसे कहते हैं संसारी। होता ही है संसारियों का ऐसा। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, 5 परिवर्तन रूप जो परावर्तन करे। पंच परावर्तन होते हैं, एक कॉन्सेप्ट है पंच परावर्तन। ठीक है, जो पंच परावर्तन करता है उसे कहते हैं संसारी जीव। एक भ्रमण करने वाला, दूसरी डेफिनेशन परावर्तन करने वाला जीव क्या है? संसारी। ठीक है, 2 बात आ गई क्लियर? एक तो भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, वो संसारी। और परावर्तन करने वाला, वो भी क्या कहलाता है? संसारी। अब क्वेश्चन ये है कि संसार कोई जगह है क्या और मुक्त कोई जगह है क्या? बताइए कि मुक्त लोगों के लिए कोई जगह हो या संसारियों के लिए कोई जगह हो। संसार कोई जगह है क्या? संसार कोई जगह है क्या? नहीं, संसार जो है कोई ऐसे कोई जगह नहीं है। संसारी क्या है? जो भ्रमण करे। संसार क्या है? जो अंदर मोह राग द्वेष रूप भाव है, वही संसार है। क्योंकि क्या देखें, जहां पे सिद्ध भगवान है वहां पे निगोदिया भी है, संसारी भी रहते हैं। तो वहां पे संसारी भी रह रहे हैं। क्यों? मोह राग द्वेष रूप भाव है तो उनके लिए वही जगह संसार रूप से है। और जिनके मोह राग द्वेष रूप भाव नहीं है, उनके वही जगह मुक्त अवस्था रूप बिहेव कर रही है। तो कोई बाहर की जगह संसार नहीं है, संसार तो अपने अंदर है। ये जो मोह राग द्वेष रूप भाव है, यही संसार है और यही भ्रमण कराने का कारण है। तो संसार कोई अलग से जगह नहीं है, ये अपने अंदर का भाव ही संसार है। ठीक, अपन क्या समझ रहे थे? संसारी जीव। तो संसारी जीव समझना है, यानी कि कौन से जीव? ऐसे जीव जो भ्रमण करते हैं, ऐसे जीव जो पंच परावर्तन करते हैं, ऐसे जीव जिनके अंदर मोह राग द्वेष है,
ऐसे जीव संसारी कहलाते हैं। क्लियर है? 3 डेफिनेशन संसारी की, ध्यान रखना आप इसको, आसान है। पंच परावर्तन क्या होता है ये समझाएंगे, अभी इसको नहीं ले रहे, नाम बता देते हैं सिर्फ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। क्या बोले नाम? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये 5 रूप से जो परिवर्तन होता है इसे पंच परावर्तन कहते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा विषय है, गोमटसार जीवकर्ण आदि ग्रंथों में मिलता है, अच्छा विषय है समझने का। ठीक, संसारी जीव। अब संसार किसे कहते हैं उसको समझा रहे हैं हम। संसार क्या है? 4 गति में परिभ्रमण, या पंच परावर्तन, या जन्म मरण रूप संसार, या मोह राग द्वेष रूप परिणाम, ये भी संसार है। चारों डेफिनेशन ले ली। ऊपर बताया था मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है वो ही संसार है, लेकिन उसके कारण क्या होता है? 4 गति में परिभ्रमण होता है, पंच परावर्तन होता है, या जन्म मरण होता है। ये क्या है? ये सब संसार है। ऐसे जीव हैं, क्या कहलाते हैं? संसारी। जो 4 गतियों में घूमते रहते हैं वो संसारी, जो जन्म मरण करते रहते हैं वो संसारी, जो मोह राग द्वेष करते रहते हैं वो संसारी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, इसको अपन आप लोग पढ़िए, एक्चुअली पढ़िए फिर अपन इसकी बात करेंगे। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? क्लियर हुआ ना अभी तक? आसान बातें चल रही है। हाँ पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा इसे? कोई पढ़ना चाहता है? नीलेश जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी हाँ। सूत्र में संसारी का ग्रहण पहले क्यों किया है? फर्स्ट पॉइंट, संसारी जीवों के बहुत भेद प्रभेद है। सेकंड पॉइंट, संसार पूर्वक मोक्ष होता है। थर्ड पॉइंट, संसारी अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जबकि मुक्त अवस्था परोक्ष है। आप अप्राप्त है। अप्राप्त है। ठीक है, बढ़िया। किसी को क्वेश्चन आया कि मुक्त की बात पहले करते हैं, पहले संसारी की बात करने लग गए, पहले नाम संसारी का क्यों लिया? अच्छी चीजों का नाम लेना चाहिए। तो कारण बता दिया, संसारी का नाम इसलिए पहले लिया कि संसारी जीवों के भेद बहुत ज्यादा हैं, मुक्त जीवों के इतने भेद नहीं है जितने संसारियों के हैं, इसलिए संसारी जीव का शब्द, संसारी शब्द पहले लिया। दूसरा कारण, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, कोई शुरू से मोक्ष में हो ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि संसार तो हमेशा सामने दिखता है संसारी, मुक्त अवस्था दिखती नहीं है, वो हमको परोक्ष रूप से जानने में आती है, अनुमान, आगम आदि चीजों से। तो इसके लिए संसारी शब्द पहले लिया गया है। ठीक, संसारी समझ में आया? अब इसमें एक और चीज आया, संसारिणः और मुक्तः दोनों में बहुवचन अलग अलग क्यों लिया? एक ही ले लेते हैं। तो इसके लिए लिया कि संसारी भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं, ये बताने के लिए कि ये दोनों बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए यहाँ पे बहुवचन लिए। ये मोर ऑफ ग्रामर वाइज बात चल रही है, इसको मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूं। ठीक, अब अपन समझते हैं, क्या समझना था? संसारी मुक्त समझा, समनस्क अमनस्क समझते हैं। समनस्क यानी कि मन सहित, अमनस्क यानी कि मन रहित। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको मन नहीं होता, कुछ जीव ऐसे हैं जिनको मन होता है, ऐसी बात होती है। तो जो मन सहित है वो समनस्क, जो मन रहित है वो अमनस्क। ये लाइफ फॉर्म से, जीवों के फॉर्म है, वो अपने को समझ में आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 4 गति में से कौन से जीव मन सहित हो सकते हैं? 4 गति में कौन से जीव मन रहित हो सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन क्लियर है? बताइए, आसान है क्वेश्चन। 4 गति है, 4 गति में से कौन सी गति के जीव मन सहित हो सकते हैं, कौन सी गति के जीव मन रहित हो सकते हैं? हाँ जी,
एक व्यक्ति बता सकते हैं। हाँ जी, बताइए विदुषी दी, क्या जवाब है? मनुष्य और तिर्यंश गति में हाँ, मन सहित मनुष्य और तिर्यंश दोनों में, और मन रहित तिर्यंश में तो डेफिनेटली है, मनुष्य में आई डाउट। व्हाट अबाउट नारक एंड देव? मन सहित या मन रहित? नारकी में मन रहित, आई थिंक, एक्चुअली नहीं, कंफ्यूज। और देव में? देव देव में मन सहित। देव अच्छा है इसलिए मन दे दो, ऐसे मन। नारकी बुरा है इसलिए मन हटा लो। चलो समझते हैं। हाँ जी, नीलेश जी बताइए। जी हाँ, जिसको मन होता है वो संगी जीव होते हैं। जैसे देव, मनुष्य, नारकी, ये सब संगी पंचेंद्रिय है। अभी आ, एक इंद्रिय, स्थावर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ये मन रहित होते हैं। गति वाइज बता दीजिए, 4 गति में से कौन मन रहित हो सकता सो तिर्यंच मन रहित हो सकता है। मनुष्य, देव और नारकी मन सहित होते हैं। है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन सहित ही होते हैं। तो चारों गति के जीव मन सहित हो सकते हैं, है ना। तिर्यंच भी मन सहित वाले होते हैं। और मनुष्य, नारकी और देव नियम से मन सहित होंगे, नियम से। तिर्यंच जो है मन सहित वाले भी हो सकते हैं, मन रहित वाले भी हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? चारु गति के जीव समनस्क हो सकते हैं, और अमनस्क सिर्फ तिर्यंच गति के जीव ही हो सकते हैं। ठीक है, इसको ख्याल रखना। नारकी जीव मन रहित नहीं होते, ऐसा मत धारणा रखना। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये 2 सूत्र क्लियर हो गए? मुक्त संसारिणो मुक्ताश्च और समनस्का मनस्का। आगे पढ़ते हैं। आगे 3 सूत्र और पढ़ेंगे, इससे अब इनके जीवों के और भेद समझेंगे अपन। संसारिणस्त्रस्थावरः, संसारिणस्त्रस्थावरः। क्या सूत्र है? संसारिणस्त्रस्थावरः, कि संसारी जीव के कितने भेद हुए? एक हुआ त्रस, दूसरा स्थावर। संसारी जीव के अब भेद करना है ना, और एक तो समनस्क का मनस्क किया, अब और अपेक्षा से कर देते हैं। क्या करा? त्रस और स्थावर, ये 2 भेद हो गए संसारियों के। नए शब्द हैं, आ जाएंगे समझ में। त्रस और स्थावर, संसारिणस त्रस स्थावरः, एक सूत्र तो ये हुआ। ठीक, अब फटाफट क्वेश्चन आता है कि स्थावर के भेद कौन से हैं और त्रस के भेद कौन से हैं। तो 2 सूत्र और आ जाते हैं। पृथ्वी, व्यप तेजो, वायु, वनस्पतयः, स्थावरः। स्थावर के भेद हैं, स्थावर जीव के भेद 5 नाम आ गए। पृथ्वी, प्रति प्रति लिखा है, प्रति प्रति यानी कि पृथ्वी। व्यप, व्यप यानी कि जल। तेजो, तेजो यानी कि अग्नि। वायु यानी कि वायु। वनस्पतयः यानी कि वनस्पति। 5 हो गए नाम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये क्या है? स्थावर जीव हैं। ठीक, स्थावर के भेद हो गए। फिर क्या आता है? रस जीवों के भेद बताओ। द्विइंद्रियादयस्त्रसा। क्या बोले? द्विइंद्रियादयस्त्रसा। यहाँ पे तोड़ेंगे शब्द। द्विइंद्री आदि, आदय यानी कि द्विइंद्रिय आदि जो है वो क्या है? त्रस जीव है। द्विइंद्रिय आदि यानी कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये 5 इंद्री तक के जीव क्या है? त्रस जीव कहलाते हैं। आसान है, सूत्र आसान है। द्विइंद्रियादय त्रसा,
पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः संसारिणस्त्रस्थावरः। ठीक, 3 सूत्र है आसान। क्या बोले? संसारी जीव के 2 भेद, त्रस और स्थावर। स्थावर के 5 भेद, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। और त्रस जीव के कितने भेद? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। ऐसे त्रस जीव के ये 4 भेद हो जाते हैं। आसान, कठिन तो नहीं है। चलिए सूत्र पढ़िए आप, फिर अपन आगे इस बात को समझेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, किसी को पढ़ना है सूत्र आप में से? हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। संसारिणस्त्रस्थावराः पृथ्वे पृथ्वे पृथ्वेतो जो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। सॉरी, थर्ड में थोड़ा द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। दयस्त्रसा, थैंक यू। बढ़िया। हाँ, और किसी को पढ़ना है? किसको पढ़ना है और? हाँ जी, नीलेश जी पढ़ेंगे आप? हाँ जी हाँ। पढ़िए। संसारिणी स्थावराः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। द्विन्द्रियादयस्त्रसा, बढ़िया। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, उमा आंटी जी सुनाइए। एक मिनट, थोड़ा, हाँ बस। संसारिणो मुक्ता, ये तो हो गया ना। संसारिणस्त्रस्थावरः। हाँ, यस, हाँ हाँ, सॉरी। संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। बस यहाँ पे वनस्पति है, स्थावरा भी शब्द आएगा। ठीक है। हाँ जी, विदुषी दी, आप सुना रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं? ये इतनी बार इसलिए बुलवाते हैं ताकि सबको याद हो जाए, इसलिए इतनी बार अपन चलते हैं। हाँ, आप सुना रहे हैं क्या विदुषी दी? हाँ भैया, मैं ट्राई करती हूँ। करिए ट्राई। संसारिण त्रस्थावरा पृथ्वी व्याप तेजो वन वायु वनस्पते स्थावरे द्वि इंद्रिया दयस्त्रसा। बढ़िया, ठीक है ना? प्रतिव्यप तेजो वायु। चलिए अब अपन आगे इसी को समझते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए, ये चार्ट से सब समझ में आएगा। सबसे पहले बोले संसारी जीव। संसारी जीव के 2 भेद क्या बोले? स्थावर और त्रस। संसारिणस त्रस स्थावरः, स्थावर और त्रस। एक सूत्र ये हो गया। फिर उसके बाद स्थावर के भेद आए, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावरः। तो स्थावर जो है वो कैसे होते हैं? एक इंद्रिय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक इंद्रिय जीव होते हैं स्थावर जीव। उनके भेद क्या है? पृथ्वी व्यप तेज वायु वनस्पति, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये स्थावर जीव के भेद हो गए। ठीक है, चलिए अब त्रस में आते हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रसा, द्विन्द्रिय से आदि लेके स्थावर त्रस के भेद होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। हो गए त्रस जीव के भेद। अब आप पीछे पढ़ के आए थे समनस्का अमनस्का। तो संसारी जीव के समनस्क अमनस्क भेद भी हो सकते हैं।
तो एक इंद्री से लेके 4 इंद्री जीव जो हैं वो तो पक्का अमनस्क ही होते हैं, यानी कि उनके पास मन नहीं होता है, यानी कि क्या होते हैं, असंगी। असंगी यानी कि अमनस्क, मन रहित। पंच इंद्री जीव में दोनों भेद पाए जाते हैं, संगी भी और असंगी भी। ठीक है, मनस्क भी अमनस्क भी। तो पंचेंद्रिय के भेद क्या हो गए, संगी और असंगी। ठीक है, अब ये जो वनस्पति है, वनस्पति के भी 2 भेद होते हैं, एक होती है साधारण और एक होती है प्रत्येक। कौन कौन से भेद हो गए, साधारण और प्रत्येक। ऐसे संसारी जीवों का अपने को पूरा चार्ट मिल जाता है। ये इतने भेद क्यों पढ़ रहे हैं, इतने भेद इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितने भाव पढ़ के आए ना अपन, इस तरह के सारे भाव जो हैं संसारी जीवों को पाए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, सारे संसारी जीवों का लक्षण क्या है, ये सारे जीवों का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षणम। सारे जीवों का हो, एक इंद्रिय हो कि पंचेंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो 3 इंद्रिय हो, समनस्क हो अमनस्क हो, साधारण हो प्रत्येक हो, सबका लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षणम। जो पहले अध्याय में ज्ञान पढ़ के आए, सभी जीवों के पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ, ये सूत्र अपने 3 क्लियर हो गए। चलिए अब अपन स्थावर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चलूं आगे, चलिए। स्थावर के भेद क्या पढ़े अपन ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये जो 5 भेद हैं इनका भी सीक्वेंस मैटर करता है, इस सीक्वेंस को मत तोड़िएगा आप लोग। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 किसके भेद हैं, स्थावर के। पृथ्वी पता है अपने को, पृथ्वी यानी कि पहाड़, शिला, पत्थर आदि जो भी हैं वो पृथ्वी। जल यानी कि पानी, पानी ले, बर्फ ले, ओस की बूंदे ले, ये सब जल में आ जाएगी। अग्नि, अग्नि यानी कि आग, चिंगारी, इलेक्ट्रिक लाइटर, ये सब भी क्या है, अग्नि रूप है। वायु, वायु यानी कि हवा, हवा जो भी है वो क्या है, वायु। और वनस्पति, जितनी भी ये पेड़ पौधे आदि जितने भी पाए जाते हैं सब क्या है, वनस्पति। और भी भेद है वनस्पति के, ऐसे 5 क्या है, स्थावर कहलाते हैं। ये स्थावर पर्याय कहलाती है, ऐसे जीव होते हैं, ये जीव है ये सब। ठीक, चलिए आगे अपन समझते हैं वनस्पति के भेद। ये जो 2 भेद आए थे ना वनस्पति के, साधारण और प्रत्येक, इसको अपन देखते हैं, समझते हैं। चलिए पढ़िए आप लोग, कौन पढ़ेगा आप में से, पढ़िए इसे। हाँ जी, कोई पढ़ना चाहता है, उमा आंटी जी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। वनस्पति साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, इसके भी 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। प्रत्येक में जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है, उसका भेद है बादर। बढ़िया, साधारण। मेरे हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था अंकित जी, हाँ कि जी, जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके भी भाव होता है? उनके भी, वो जो 5 भाव अपने जीव के पढ़े, तो इनके भी भाव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए एक केंद्रीय जीव है, औपशमिक भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताएंगे आप क्यों नहीं हो सकता औपशमिक भाव। वो कर्म के उपशम से होता है, तो उनके उनके नहीं हो सकता, सिर्फ कर्म, पंचेंद्रीय हाँ, जीवों के, संगी पंचेंद्रीय जीवों के ही कर्म का उपशम हो सकता है। अपन ने उपशम हो पूरा सकते 5 हैं। लब्धि, जी 5 लब्धि जी। रूप, हाँ 5 लब्धि पूर्वक ही औपशमिक भाव होता है, औपशमिक सम्यक्त्व। एकेंद्रीय जीव है, इनको नहीं होता। जो क्षयोपशम लब्धि है वो पंचेंद्रीय पर्याप्त जीवों को ही पाया जाता है, इसलिए औपशमिक भाव नहीं होंगे। दूसरा भाव कौन सा है, क्षयिक भाव। क्षयिक भाव भी एकेंद्रीय जीवों को नहीं होगा। तीसरा भाव कौन सा है, क्षयोपशमिक भाव। बताइए क्षयोपशमिक भाव होता है कि नहीं होता है। क्षयोपशमिक भाव का पहला भेद क्या है, ज्ञान। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है, है।
तो शैवश्रमिक भाव है ना इनको, पंचेंद्री ये एकेंद्री जीवों को, एक क्लैरिटी हो गई। अगला कौन सा भाव है शैवश्रमिक के अलावा? औदैहिक भाव। बताइए इनको क्रोधमान माया लोभ है कि नहीं है? अगर आप बोलोगे नहीं है तो यानी कि क्या ये मुक्त हो गए, संसार से छूट गए? नहीं है, इनको क्रोधमान माया लोभ। तो ये इनको कौन सा? औदैहिक भाव भी है, लेश्या रूप परिणाम भी है, ये सब जो है इन गति रूप भी है, इनको ये सब चीजें पाई जाती है। औदैहिक भाव है, पारिणामिक भाव है कि नहीं है? है, पारिणामिक भाव भी है। जीवत्व भाव है, भव्यत्व या अभव्यत्व में से एक भाव है, तो इनमें 5 भावों में से 3 भाव पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जीवों में कोई ना कोई सा भाव पाया जाएगा, बिना भाव रूप वो जीव नहीं रहेगा, क्योंकि जीव के असाधारण भाव है, जीव के अलावा किसी में नहीं पाए जाते, और जीव इन भावों के बिना नहीं होता। ठीक, ऐसे ये तो अपन ने एक इंद्री पे लगाया, अब 5 इंद्री के जीवों पे आप लगा लेना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी भावों की। ठीक, चले आगे, चलिए। जी थैंक यू। बढ़िया, आपने अच्छा पूछ लिया तो क्लियर हो गया सबको। वनस्पति, वनस्पति स्थावर जीव है, इसके 2 भेद हैं, एक है साधारण, एक है प्रत्येक। अब सिंपल सी बात है, साधारण शब्द यानी कि जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो साधारण सी बात है, ये तो साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति यानी कि आम व्यक्ति है, ऐसे तो बहुत पाए जाते हैं। साधारण सी चीज है यानी कि इसकी बहुत अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी साधारण वनस्पति, ये वनस्पति ऐसी है कि जिसका जीव, जिसमें जो जीव है वो कितने हैं? मतलब शरीर तो एक है और स्वामी कितने हैं? अनंत हैं। एक शरीर, स्वामी अनंत, उसको क्या बोलते हैं? साधारण वनस्पति। अलग अलग शरीर नहीं है, एक खाता है तो सब खाते हैं, एक नहीं खाता है तो सब नहीं खाते। ठीक है, एक मरता है तो सब मरते हैं। ये कैसी है? साधारण वनस्पतियां कहलाती है। एक शरीर के आश्रय से सभी जीव हैं, सबके इंडिविजुअल शरीर नहीं होते हैं, शरीर एक, मालिक बहुत सारे। वो क्या होता है? साधारण वनस्पति होती है। जैसे अपन है, अपना ये शरीर, इसका मालिक कौन? अपन, एक आत्मा। ठीक है, एक शरीर एक स्वामी। अब यहीं पे मान लीजिए 2 एक और आ जाए तो क्या होगा? जैसे भूत भूत आ जाए तो एक शरीर और बहुत सारे स्वामी हो गए, वो अलग सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शरीर एक स्वामी होता है। यहाँ पे क्या होता है इन वनस्पतियों का? एक शरीर है और स्वामी कितने हैं? अनंत हैं। ठीक, तो ये कौन सी है? साधारण वनस्पति कहलाती है। साधारण वनस्पति के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। अब दूसरी है प्रत्येक। प्रत्येक यानी कि 1:1 रेशियो, शरीर एक, स्वामी एक, एक शरीर एक स्वामी, बहुत सारे नहीं होंगे, उनको क्या कहते हैं? प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता, वो सिर्फ बादर ही होते हैं। क्लियर हो रहा है ये? जैसे कि आलू है, आलू क्या है? साधारण वनस्पति है। साधारण वनस्पति क्यों है? एक शरीर और स्वामी कितने? अनंत जीव है। ठीक, अब इसमें भी, अब देखिए साधारण वनस्पति के कितने भेद हैं? सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म यानी छोटा नहीं होता है, बादर यानी कि बड़ा नहीं होता है। सूक्ष्म यानी कि ऐसे जीव जो ना किसी से बाधा पाते हैं ना किसी को बाधा करते हैं, वो दीवार के भी आर पार जा सकते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव, पहाड़ के भी आर पार चले जाएंगे। बादर जीव जो दूसरे को भी रोकते हैं और दूसरे से भी रुकते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? बादर। ठीक, बादर। प्रत्येक जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म बादर का भेद नहीं पाया जाता है। क्लियर है इतना? वनस्पति के भेद क्लियर है ना? अब ये जो 5 स्थावर हैं इसमें भी भेद होते हैं, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति भेद करा ना, इनके भी भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए 4 भेद होते हैं। अपन किस टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं ये समझना चाहिए अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। पृथ्वी,
पृथ्वी यानी कि सामान्य पृथ्वी बोला तो पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी जीव यानी कि ऐसा जीव जो कि अभी पृथ्वी के शरीर में नहीं आया है, लेकिन क्या है, पृथ्वी के शरीर में जाएगा, वहां जाने वाला है। जैसे क्या हुआ, अभी डेथ हुई, मान लीजिए अभी डेथ हुई, डेथ होने के बाद पृथ्वी शरीर में जाना है, जन्म लेना है, बराबर। तो जो बीच का टाइम है, बीच का टाइम विग्रह गति कहलाता है, वो आगे आएगा। जो बीच का टाइम है वो जीव है ना, उस समय उस जीव को क्या बोलेंगे? आप मनुष्य जीव बोलोगे कि क्या बोलोगे? तो उस समय उसको बोलेंगे पृथ्वी जीव, ठीक है। पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा है, लेकिन अभी जन्म नहीं लिया और यहां से डेथ हो गई, उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी जीव, ठीक। एक होता है पृथ्वी कायिक, पृथ्वी के साथ में जो जीव होता है उसे बोलते हैं पृथ्वी कायिक। जैसे बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, ये सब क्या है? पृथ्वी कायिक जीव हैं। इनमें जीव है, शरीर के साथ जीव है, ये क्या है? पृथ्वी कायिक। एक क्या है? पृथ्वी काय। पृथ्वी काय यानी कि ऐसा शरीर जिसमें से जीव निकल गया, ऐसे पत्थर, ऐसे पहाड़, ऐसी पृथ्वी जिसमें से जीव निकल गया। अब क्या बचा? सिर्फ शरीर बचा, उसे कहते हैं पृथ्वी काय। फॉर एग्जाम्पल, जो हम गोल्ड पहनते हैं, जो गोल्ड पहन के उसका शो ऑफ भी करते हैं, गोल्ड जो पहनते हैं उसको दिखाते हैं लोगों को, या फिर माणिक और पन्ना आदि जो जो पहनते हैं, अंगूठी आदि जो जो पहनते हैं, वो सब क्या है? पृथ्वी शरीर है, मुर्दा है, मुर्दा, डेड बॉडीज है। किसकी डेड बॉडीज है? पृथ्वी कायिक जीव की डेड बॉडीज है, उसमें से जीव निकल गए। अपन क्या पहन रहे हैं? डेड बॉडी पहन रहे हैं। अब डेड बॉडी कोई ज्यादा चमकती है, कोई कम चमकती है। जो ज्यादा चमकती है उसके पैसे ज्यादा, जो कम चमकती है उसके पैसे कम। लेकिन किसके पैसे दे रहे हैं? डेड बॉडी के पैसे देने, उसको अपनी बॉडी में पहना बढ़िया, और उसमें क्या हुआ? बढ़िया, उसमें आनंद हुआ। तो ये सब क्या है? ये पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी शरीर जिसमें से जीव निकल गया। ऐसे भेद होते हैं। पृथ्वी कायिक मतलब क्या? पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें कहते हैं पृथ्वी कायिक। जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं कि पहाड़ में छोटे छोटे जीवों का घर है, वो अलग चीज है। पूरा पहाड़ी पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें कहते हैं पृथ्वी कायिक। ऐसे ही आप जल में लगा लेना, ऐसे ही अग्नि में लगा लेना, ऐसे वायु में लगा लेना, ऐसे ही वनस्पति में लगा लेना। ऐसे क्या क्या है? ये चार चार भेद हैं। किसके? स्थावर जीवों के। ये समझ में आया? थोड़ा सा रीड करते हैं अपन, ग्रंथ में से रीड करेंगे तो और थोड़ा सा बातें बहुत क्लियर होती हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं। हाँ जी नीलेश जी बताइए, कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, ये जो पृथ्वी का ही है, हम्म। तो अभी पत्थर है, मिट्टी है, हम्म। वो सचित होती है कि अचित होती है? तो आपने बोला था कि डायमंड है वो अचित है क्योंकि उसमें से जीव निकल गया है। तो अभी हमें कैसा पता चला कि कोई पत्थर वो सचित है कि अचित है? देखिए वो आगे सचित अचित का भी आएगा आगे, उस समय पर ले लेंगे हम्म। सचित अचित की बात, है ना। वो नई अच्छा। टेक्नोलॉजी अभी होल्ड कर लेते हैं, ले लेंगे उसको। लेकिन ओके। जनरली ये होता है कि ऐसा शास्त्र में आता है, लिखा हुआ भी पढ़ा देंगे, कि जहां पे से बहुत तोड़ा फोड़ा गया हो कुछ चीज, तो वो अचित्त हो जाता है। किसी को गर्म कर दिया हो, उबाल दिया हो, तो वो अचित्त हो जाता है। इस तरह के अलग अलग तरीके आते हैं, वो अपन पढ़ लेंगे आगे, ओके। ठीक है। चलिए अपन पढ़ते हैं। पंच परावर्तन भी है वैसे, पढ़ने का अच्छा है। इसको कल पढ़ेंगे, एक्चुअली अपन पंच परावर्तन कल पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले अपन पढ़ते हैं बंद। हाँ, ये अंतरात्मा आदि नहीं पढ़ना है अपने को। हम्म, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। हाँ, समनस्का अमनस्का से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। चलिए यहां से पढ़ते हैं।
त्रस्त जीव किसे कहते हैं? यहां से पढ़ते हैं, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है आप में से? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। त्रस्त जीव किसे कहते हैं? जीव विपाकी त्रस्त नाम कर्म के उदय से उत्पन्न वृत्ति विशेष वाले जीव त्रस्त कहे जाते हैं। अब एक त्रस नाम हम्म, कर्म का एक नामकर्म होता है त्रस। तो त्रस त्रस्त। नामकर्म का जिनको उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं। ये नामकर्म की अपेक्षा से बताया। अपन ने समझा 2 इंद्री से 5 इंद्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? त्रस जीव होते हैं। एक भेद और आता है विकल इंद्रिय। विकल इंद्री यानी कि 2 इंद्री से 4 इंद्री जो होते हैं वो विकल इंद्री कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जो रुका हुआ हो उसे स्थावर कहते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। हम्म, स्थानशील जो ठहरे वे स्थावर, इस प्रकार स्थावर का अर्थ करने पर क्या हानि है? उत्तर: नहीं, क्योंकि वायु आदिकों में अस्थावरत्व का प्रसंग आता है। वायु, अग्नि और जल की देशांतर प्राप्ति देखी जाती है, इससे वे अस्थावर समझे जाएंगे। स्थानशील को स्थावर कहना यह तो रूढ़ि विशेष के बल से क्वचित देखने में आता है। वायु आदि को अस्थावर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने में आगम के साथ विरोध आता है। सतखंडागम सत प्ररूपणा के कायानुवाद में ऐसा वचन अवस्थित है कि द्विइंद्रिय से लेकर अयोग केवली तक जीवों को त्रस्त कहते हैं। अतः वायु आदिकों को स्थावर की कोटि से निकालकर त्रस्त की कोटि में लाना उचित नहीं है। इसलिए चलन और अचलन की अपेक्षा त्रस्त और स्थावर नहीं कहा जा सकता, अपितु त्रस्त और स्थावर नाम कर्मोदय से ही त्रस्त स्थावर जीव होते हैं। बढ़िया। क्या बोले, कुछ लोग बोलते हैं कि जो रुका हुआ रहता है वो स्थावर है और जो चलता है वो त्रस है। ये परिभाषा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर आप बोलेंगे जो रुका हुआ रहता है वो स्थावर है, तो वायु जो है वायु चलती है, तो क्या वो अस्थावर हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यह परिभाषा ठीक नहीं है। दूसरी बात, अग्नि, पेड़ आदि ये भी हिलते रहते हैं, तो ये भी अस्थावर हो गए क्या? नहीं। तो स्थावर अस्थावर की डेफिनेशन ये ठीक नहीं बैठती है। ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए, परिभाषा ये नहीं है इसकी। ठीक, चलिए आगे अपन देखते हैं। ये पढ़ना था खास। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी शरीर, ये अपने को ये थोड़े भेद पढ़ना है, थोड़ा क्लियर होगा इसमें। अच्छा दिया हुआ है। हाँ जी, मैं पढ़ता हूं एक। पृथ्वी का एक जीव किसे कहते हैं ये अपन ने समझा। पृथ्वी का एक जीव कौन कौन से हैं अपने को समझ में आता है ना। पृथ्वी का एक, पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें क्या बोलते हैं? पृथ्वी का एक। मिट्टी, बालू, शर्करा, उपल, शिला, लवण, लोहा, तांबा, रांगा, सीसक, चांदी, सोना, हीरा, हरिताल, हिंगुल, मैंसिल, ससक, अंजन, प्रवाल, अब्रक, अब्रब बालू, चंदन, वपक, चंद्रकांत, वैडूर्य, स्फटिकमणि, अंकमणि, वकमोच, मसारगल, ये सब 36 प्रकार के पृथ्वी कायिक जीव हैं। कितने? 36 प्रकार के। ये मूलाचार ग्रंथ में दिया हुआ है, 36 प्रकार के पृथ्वी कायिक जीव। ये सारे नाम मैंने नहीं पढ़े, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ कि पृथ्वी का एक जीवों के भेद है ये। अब वो जीव तोड़ दिए गए, फोड़ दिए गए तो वो जीव अलग हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये सब भेद है उनके। ठीक है, जब जीव निकल गया तो क्या बचा? सिर्फ शरीर बचा, वो पृथ्वी का एक जीव है।
ठीक, चलिए अब एक और चीज आती है, पृथ्वी कितने प्रकार की होती है। ये जो अपन ने पढ़ा ना अभी, उसी को यहाँ पे बताया गया है। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, ये 4 भेद होते हैं पृथ्वी के भी, ये अपन ने अभी पढ़ा था। अपन थोड़ा सा आगे अब देखते हैं जल कायिक जीव कौन कौन से हैं, इसके भी तो भेद पढ़ ले अपन। हाँ जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से, कोई और व्यक्ति पढ़ना चाहे, जल कायिक जीव कौन कौन से हैं। जल कायिक यानी कि जली जिनका शरीर है। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहता है। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। प्रश्न, जल कायिक जीव कौन कौन से हैं? उत्तर, ओस, हिम, कोहरा, मोटी मोटी बूंदे, छोटी बूंदे, शुद्ध जल और धन जल, ये जल कायिक जीव है। ओस, रात्रि के पश्चिम पहर में मेघ सहित आकाश से जो सूक्ष्म जलकण गिरते हैं उसे ओस कहते हैं। हिम, जो पानी घन होकर नीचे ओले के रूप में होता है, रूप में हो जाता है, वह हिम है, इसे ही बर्फ कहते हैं। कोहरा, घुमाकर घूम के आकार वाला जल को कोहरा कहलाता है, इसे ही महिका कहते हैं। मोटी बूंदे, स्थूल बिंदु रूप जल हरत नाम वाला है। छोटी बूंदे, सूक्ष्म बिंदु रूप जल अणुसंज्ञक है। शुद्ध जल, चंद्रकांत से उत्पन्न हुआ जल शुद्ध जल है। घन जल, झरना आदि से उत्पन्न हुआ सामान्य जल उदक कहलाता है। बढ़िया, थैंक ठीक यू। है। यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग भेद बताना इसलिए पढ़ रहे हैं अपन, कि जल कायिक जीव कौन कौन से होते हैं। अपने को लगता है नल से जो पानी आ रहा है बस वही जल कायिक जीव है, नहीं। ओस, हिम, कोहरा, ये जो ओस आती है ना, ओस की बूंदें गिरती है, सुबह सुबह गाड़ियां गीली मिलती है, ओस। या कभी बर्फ गिरती है बहुत सारी, अपन अलग अलग जाते हैं जगह देखने जहाँ पे बर्फ होती है, वो सब जल का एक जीव है। कोहरा जो हो जाता है, अपन गाड़ी चलाते हैं, बोरे बहुत कोहरा है, दिख नहीं रहा है कुछ आगे, ये जल का एक जीव है। मोटी मोटी बूंदे गिरी, छोटी बूंदे गिरी, शुद्ध जल हो, ऐसे अनेक प्रकार के जो भी ये सब क्या है, जल कायिक जीव हैं। क्या है, जल कायिक जीव हैं। जल कायिक जीव को अपन अलग नहीं कर सकते जल से। ऐसे जो अपन पानी छानते हैं ना, पानी छान के अपन 10 जीवों को अलग करते हैं, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव उसमें जो होते हैं, जल ही जिनका शरीर है, उनको अपन पानी छान के नहीं कर पाते अलग। ठीक, चलिए, क्या होगा, जल कायिक। अब अब देखते हैं अपन अग्नि कायिक, है ना। अग्नि कायिक जीव कौन कौन से हैं, एक मिनट, कोई और पढ़िएगा, देखते हैं कौन पढ़ेगा और आप में से कोई पढ़ना चाहता है। हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए, अग्निकायिक जीव कौन कौन से हैं। प्रश्न 12, अग्निकायिक जीव कौन कौन से हैं। उत्तर, अंगारे, ज्वाला, लौ, मुरमुर, शुद्धाग्नि और अग्नि, ये सब अग्निकायिक जीव हैं। अंगारे, जलते हुए धुएं रहित काठ आदि अर्थात धधकते कोयले अंगारे कहलाते हैं। ज्वाला, अग्नि की लपटें ज्वाला कहलाती है। लौ, दीपक का और ज्वाला का अग्रभाग लौ अर्ची है। मुरमुर, कंडे की अग्नि का नाम मुरमुर है। शुद्धाग्नि, वज्र से उत्पन्न हुई अग्नि, बिजली की अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न हुई अग्नि, ये शुद्ध अग्नि है। अग्नि, धुएं आदि सहित सामान्य अग्नि को अग्नि कहा है। बड़वा अग्नि, नंदीश्वर के मंदिरों में रखे हुए धूप घटों की अग्नि, अग्नि कुमार देव के मुकुट से उत्पन्न हुई अग्नि आदि सभी अग्नि के भेदों का उपर्युक्त भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये अलग अलग प्रकार की अग्नि का एक जीव है। अंगारा हो, अंगारे वगैरह होते हैं जिसपे पहले मतलब अंगारे होते थे,
फिर क्या होता था, ये ज्वाला निकलती खूब, या लौ निकली, आग जलाई तो, कंडे जलाए, गोबर के कंडे होते हैं उसको जलाए तो उसमें अग्नि होती है। कोई अग्नि अपन ने बिजली से जलाई, वरना आप लोग बोलते हैं हमने तो अग्नि देखी नहीं। होती है ना, अपन गैस जलाते हैं, इंडक्शन वाली भी, कॉइल आदि भी है, तो अग्नि है वो बिजली से अग्नि फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ये सब क्या है, अग्नि का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है ये भी। ठीक, चलिए आगे अपन देखते हैं, वायु का एक जीव के भेद देख लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, कौन पढ़ेगा आप में से? ये अलग नई नई बातें हैं तो अपन देख रहे हैं। कौन पढ़ रहा है आप में से? हाँ जी, कोई और पढ़ना चाहता है? किसी को रीड करना है? हाँ जी, भावना जी पढ़िए। प्रश्न, वायु का एक जीव कौन कौन से है? उत्तर, घूमती हुई वायु, उत्कली रूप वायु, मंडलाकार वायु, गुंजा वायु, महावायु, धनोदधिवात वलय की वायु और तनुवात वलय की वायु, ये सब वायु का एक जीव है। वात शब्द से सामान्य वायु को कहा है। जो वायु घूमती हुई ऊपर को उठती है वह उदभ्रम वायु है। जो लहरों के समान होती है वह उत्कली रूप वायु है। पृथ्वी में लगकर घूमती हुई वायु मंडली वायु है। गुंजती हुई वायु गुंजा वायु है। वृक्षादि को गिरा देने वाली वायु महावायु है। धनोदति वात वलय धनोदति वलय तनुवात वलय की वायु धनाकार है। पंखे आदि से की गई वायु अथवा लोक को वेष्टित करने वाली वायु तनुवात है। उदर में स्थित वायु 5 प्रकार की होती है: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान, संपूर्ण शरीर में रहने वाली वायु। भवनवासी एवं ज्योतिषी आदि देवों के विमान की आधारभूत वायु के भेद उपर्युक्त वायु में ही अंतर्भूत है। बढ़िया, ये अलग अलग प्रकार की वायु है, अलग अलग। आप यूएस इंडिया में देखेंगे, जब वो आता है फ्लोरिडा वगैरह में चक्रवात, तो क्या होता है, ऐसे गोल 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 घूमते हुए वायु होती है। कुछ वायु ऐसे होती है जो खूब आवाजें करती है, जोर जोर से आवाजें करती है। अलग अलग वायु होती है, कुछ होती है कि जमीन पे ही घूमती रहती है हवा, कुछ ऐसी होती है जो हाथ से करी जाती है, कुछ ऐसी होती है पंखे आदि से की जाती है, कुछ ये जो अपने 3 लोग है इसमें होता है ना, घनोदधि तनुवात वाले 3 वाले हैं। आगे अध्याय में आएगा वो, आगे 3-4 अध्याय जो है उसमें आएगा ये बात। 3 लोक में भी अपन ने पढ़ा था, तो वो है। तो ऐसे अलग अलग अपने शरीर में वायु, तो ये भी वायु है। ये अलग अलग प्रकार की क्या है, वायु पाई जाती है। ये वायु के भेद हैं। ठीक, आगे अपन देखते हैं कौन सा, वनस्पति। वनस्पति के भी भेद, वनस्पति में तो इतने भेद हैं। अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा जीव कौन सी जाति के हैं, वनस्पति कायिक जाति के जीव सबसे ज्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ वनस्पति कायिक जीव इज हाईएस्ट। वनस्पति बनना बहुत आसान है, क्यों? सबसे ज्यादा क्वांटिटी उनकी है। तो वनस्पति जीवों के भेद कौन कौन से हैं, ये अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आप में से? कोई और व्यक्ति पढ़ना चाहे? या मैं आखिरी पढ़ूं? है? हाँ जी, पढ़िए। वनस्पति जीव कौन कौन से हैं? उत्तर, पर्व, बीज, कंद, स्कंध तथा बीज बीज इनसे उत्पन्न होने वाली और समूर्छम वनस्पति कही गई है। ये प्रत्येक और अनंत काल ऐसे 2 भेद रूप हैं। अनंत काय। अनंत काय। मूल बीज, मूल से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां मूल बीज हैं, जैसे हल्दी आदि। अग्र बीज, अग्र से उत्पन्न होने वाली वनस्पति अग्रबीज है, जैसे कोरंटक, कोरटक और मल्लिका, कुंभज, एक प्रकार का वृक्ष आदि। इनका अग्रभाग उग जाता है। पर्व बीज,
जिनकी पर्व और भाग से उत्पन्न होती है। वे पर्व बीज हैं, जैसे इक्षु, बेत आदि। स्कंध बीज, जिनकी कंद भाग से उत्पत्ति होती है, वे स्कंध बीज जीव हैं, जैसे कंदली, पिंडालु आदि। कोई स्कंध से उत्पन्न होते हैं, वे स्कंध बीज हैं, जैसे सल्लकी और पालीभद्र। बीज कोई बीज से उत्पन्न होती है, वे बीज कहलाती है, जैसे जौ, गेहूं आदि। खेत में मिट्टी, जल आदि सामग्री से इनकी उत्पत्ति होती है। बढ़िया। हाँ, ये भी देख लीजिए, सम्मूर्छिम आदि। समूर्छम, मूल, अग्र, बीज आदि के अभाव में भी जिनका जन्म होता है, वे समूर्छम वनस्पति है। इन वनस्पतियों के प्रत्येक और अनंत काय, ये दो भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति जिनका स्वामी एक है, वे प्रत्येक काय हैं, जैसे सुपारी, नारियल आदि के वृक्ष। अनंत काय, जो अनंत जीवों के काय हैं, वे अनंत काय हैं, जैसे स्नुही, गिलोय, गुरच आदि। ये छिन्न भिन्न हो जाने पर भी उग जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बस भेद बताने थे कि वनस्पति भी मूल से उगने वाली, अग्रभाग से उगने वाली, पर्व से उगने वाली, स्कंद से उगने वाली, बीज से उत्पन्न होने वाली, बीज से ही उत्पन्न हो जाती है। कोई सम्मूर्छिम, बिना किसी बीज, बिना कोई मूल, बिना उसकी एकदम उग जाती है। ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है। ये यहाँ पे मूल रूप में समझाना था इस बात को। इसको अपन ने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के क्या है, भेद हैं इन पांचों प्रकार के जीवों के। ठीक, आगे और भी जो बात है पढ़ने की, वो अपन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आगे फिर अपन देखेंगे। ठीक, आगे कल जो चलेगा, अपन पंच परावर्तन पढ़ेंगे। ये इन्हीं 5 प्रकार के जीवों को थोड़ा और समझेंगे। फिर उसके बाद इंद्रियां क्या होती है, इंद्रियों का टाइप्स क्या होता है, इंद्रियों में भी कैसी कैसी विशेषता है, वो बहुत क्लैरिटी से जानने में आएगा। ये बात अपन कल करने वाले, कल 4 सूत्र पढ़ेंगे अपन। ठीक, क्लियर है इतना? आज अपन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम वैसे ही ज्यादा हो गया है। आज इतना ही रखते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप लोग याद करते रहना, ताकि याद हो जाएगा। मैं पेपर बनाऊंगा, आप लोगों ने तो याद नहीं किया। ओपन बुक एग्जाम रखेंगे, मैं पेपर दूंगा, आप कॉपी में उसके आंसर्स लिख लेना और फिर सेंड कर देना, ताकि आपके पास एटलीस्ट लिख लेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। चलिए इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती भारती जपो दिन सोई जपूटिंगे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो काल।